बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले डेट्स 1 सितंबर से 7 सितंबर की आज हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब, सितंबर का भी आगाज़ हो गया है और जिन लोगों की इस हफ्ते में बर्थडेज है आप सबको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। और इस हफ्ते के एंड में है जी जनाब चांद ग्रहण है। इसके हवाले से आप लोगों के साथ एक सेपरेट वीडियो भी मैंने शेयर की है। आपने उस वीडियो को ज़रूर देखना है। उसमें मैंने डिटेल बताया है कि ये ग्रहण क्या है, ग्रहण क्या होते हैं और ये ग्रहण क्या मामलात को लेकर आ रहा है, एवरीथिंग। अच्छा जनाब, अभी तो हम करेंगे इस हफ्ते की बात। तो इस हफ्ते में एज सच किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। बाकी आप लोगों के लिए हमेशा की तरह बहुत शुक्रगुजार होती हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छी अच्छी जो कमेंट्स देते हैं, जुड़े रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आप लोग की ही ब्लेसिंग्स बिल्कुल चाहिए होती हैं। आप लोगों को बहुत अल्लाह ताला खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। और जो लोग मुझसे रब्ता करना चाह रहे होते हैं, वंस अगेन मैं मेंशन कर देती हूँ अपना नंबर 0322844142। मगर ये नंबर पूरी वीडियो में स्क्रीन पे चल रहा होता है। सिर्फ इस नंबर पे आप लोग मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान से बाहर हों, ओनली दिस नंबर। जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं इस नंबर पे आपको अपॉइंटमेंट्स मिल सकती हैं। आइदर आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हैं, आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम एरीज टू पाइसेस बात करेंगे कि ये हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। सो बिल्कुल देखते हैं। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा, डेट मैं मेंशन कर चुकी हूँ। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, कुछ इस वीक में चूंकि एंड ऑफ द वीक ग्रहण भी है तो उसके इम्पैक्ट्स भी बिल्कुल आ रहे हैं। पर अगर एज सच देखा जाए तो चूंकि बड़ी अच्छी पोजीशन है, वीनस 4th हाउस में है, सो आप लोग किसी लग्जरीज की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन अपने डिसीजंस को लेते वक्त थोड़ा सा थॉटफुल रहिएगा। थॉटफुल रहना है क्योंकि कुछ आप लोग अपने डिसीजंस जल्दबाजी में अगर लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं इसको कहूँगी नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप लोगों ने कोई भी इमोशनल डिसीजन यहाँ पे नहीं लेना है। बच्चों की तरफ से आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, मगर जो बच्चे खुद स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग ऐसा डिसीजन लेने जा रहे हैं, अपने एजुकेशन के हवाले से लेने जा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको परेशानी दे सकती है। आप लोग किसी नए सब्जेक्ट में, किसी नए मामले में, किसी नए काम में अगर जाते हैं तो उसको बार बार सोचिए, क्योंकि कुछ ऐसी डेट्स आएंगी जहाँ पे 2 प्लैनेट्स सेम डिग्री पे होंगे। वो चीज़ आपको कन्फ्यूजन, इट्स अ बेस ऑफ कन्फ्यूजन, करूँ ना करूँ, होगा नहीं होगा। सो उस चीज़ को आप लोगों ने मद्देनज़र यहाँ पे ज़रूर रखना है। मैं जैसे कह रही हूँ कि इस हफ्ते का वो एंड होगा, आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी, चीज़ें कहते हैं ना रिपीट करते हुए माजी चीज़ें ख्यालात बिल्कुल आएंगे। सो बी केयरफुल, यहाँ पे आप लोगों ने ख्याल रखना है। प्लस आप लोगों ने अपनी सेहत को आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है। सेहत वाले मामला, किसी चीज़ का, इसको हम यहाँ यूँ भी कहते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई चीज़ ख़त्म होती है, रिन्यू होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म होते हैं, नए आते हैं। सो उस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। तो कार्ड्स आर हियर। ओके, क्या है, आप किसी सिचुएशन से ऐसे लगता है लड़ रहे हैं। कोई सिचुएशन इस वक्त आपकी ऐसी है जिसमें आप किसी को बताना भी नहीं चाहते हैं, बट माइंड बहुत ज़्यादा आपका एंगेज हुआ है। आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होना पड़ेगा। कुछ कंडीशंस आपके सामने आएंगी, कहते हैं ना इफ़ एंड बट्स, ये कर लो या ये कर लो, ऐसे होगा वैसे होगा। दो यू आर वेरी मच क्रिएटिव, माइंड आपका बहुत ज़्यादा चलता है, क्रिएटिव सेंस आपकी इस वक्त बहुत अच्छी है। कोई ट्रैवल इस वक्त आप या तो कर रहे हैं या आप ट्रैवलिंग में हैं। गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन रखिए। और क्या है, कोई पॉलिटिकल सिनेरियो है, आइदर यू आर अ पॉलिटिकल पर्सन एज वेल, आपको आइसोलेटेड किया जा रहा है। आपको कहते हैं किसी बंद गली में, या आप खुद आइसोलेटेड हो रहे हैं या आपके साथ कोई आइसोलेशन वाली सिचुएशन आई हुई है। और
मगर अगर आपको कोई गाइड कर रहा है, कोई गाइडेंस मिल रही है, तो वो गाइडेंस लीजिए। उसमें आपको, आपके लिए कोई चेंज है, कोई नया रुख है, या आपको कोई चेंजेस वाली सिचुएशन ऑप्शन मिल रही हैं, क्योंकि आपके यहाँ तो टोटल कोई कैरियर में कोई चेंज आ जाएगा, यहाँ पर कोई सिचुएशन ऐसी मिल रही है जिसको आपको, आई बिलीव, क्या है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। यस, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का ख्याल रखिए, फाइनेंशियल पोजीशन का, सिचुएशन का ख्याल रखिए। दो योर पर्सनालिटी इज़ वेरी गुड, आपकी बड़ी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। आप जो बात करते हैं, जो कहते हैं, जो अंदाज़े बयां है, या ओवरऑल योर पर्सनालिटी इज़ वेरी गुड। और आपको कोई ऐसी ऑप्शन मिलेगी जिससे आप किसी नई चीज़ का आगाज़ कर सकते हैं। आपको किसी को जवाब देना पड़ रहा है। यस, आपको किसी को जवाब देना पड़ रहा है, और आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज़ को कहना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और दैट्स अ गुड वन। आपको फाइनली किसी चीज़ का क्लोजर मिलेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी चीज़ में आप खड़े हैं, आपको जवाब देना पड़ रहा है। दो योर पर्सनालिटी इज़ वेरी इंस्पायरिंग, बट आपके साथ कुछ सवाल जवाब हो रहे हैं और आपको जवाब देना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं, मून मैसेज क्या है। यस, यू आर गुड इनफ फॉर योर सेल्फ। आपको, मैंने कहा ना, आपकी पर्सनैलिटी और ये सब चीज़ें बहुत ही इंस्पायरिंग हैं। लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, अच्छा जी, क्या है, आपको जिस चीज़ को रिसीव करना है उसके जवाबात आपको ज़रूर मिलेंगे और क्लोजर्स मिलेंगे। बेसिकली क्या है, क्लोजर्स मिल रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अच्छा जी, जो भी आप सिचुएशन आप चाह रहे हैं उसको बेसिकली विजुअलाइज कीजिए, इसको मैं अक्सर कहती हूँ मैनिफेस्ट कीजिए, तो बिल्कुल आपको एक पॉजिटिव आउटकम ज़रूर मिलेगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 1 सितंबर से 7 सितंबर की बात करें। अच्छा जी, अब आप लोगों के कुछ 4th हाउस में काफ़ी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। सन, मरकरी और कीतु है, लेकिन जुपिटर अच्छा वेल प्लेस्ड है। आप लोगों के लिए कुछ नए मामलात की शुरुआत तो है, लेकिन इस चीज़ को नहीं भूलना है कि इसी हफ्ते में कुछ ग्रहण वाले मामलात भी चलेंगे, जो कि एंड ऑफ द वीक है, लेकिन कुछ हफ्ते से ही आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना है अपने वर्क रिलेटेड सिनेरियो में। कुछ अगर नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कीजिएगा। लोगों से यहाँ पे आपने उलझना नहीं है। घर की तरफ आपकी तवज्जो अच्छी खासी जाएगी, काम की तरफ भी तवज्जो देनी है। बैलेंस रखना है अपने आप को, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है। अगर आप अपने घर में किसी नए काम को, या जैसा होता है ना, कुछ कोई छोटी मोटी कोई चीज़ को आप शुरू कर रहे होते हैं, कोई रेनोवेशंस का सोच रहे होते हैं, तो अभी उस पर होल्ड कर लीजिए, करवाएं। अगर करवाना चाहते हैं तो ज़रूर करवाएं, लेकिन अगर आप इन द मिडल ऑफ समथिंग है तो उसको थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। कुछ इमोशनली अगर आपको लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ आप कट ऑफ करना चाहते हैं, कोई मेल जोल नहीं रखना चाहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्रेक ले लीजिए। यहाँ पे आपके ऊपर वैसे भी बहुत से लोग एक्सपोज हो रहे हैं, कुछ चीज़ें रिवील हो रही होंगी, कुछ ऐसे मामलात रिवील हो रहे होंगे। आपके ऊपर इस वक्त बर्डन ऑफ फाइनेंस ज़रूर पड़ेगा, जिसको आपने बेसिकली मैनेज करना है। बहुत सी चीज़ें इस वक्त आप लोगों के लिए मैंने बार बार कह रही हूँ, और आप लोगों को तो टॉरेंस बात कह रही हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ नई चीज़ें, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिल्कुल यहाँ पे आ रही हैं, जो कि मैनेजेबल है। ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैनेजेबल नहीं होगा, बट आपको आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को लेकर चलना है। अपने ऊपर बर्डन मत लीजिएगा, ये टाइम बर्डन लेने का नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये वक्त अभी बर्डन लेने का बिल्कुल नहीं है। स्लोली
ग्रेजुअली चीज़ों को लेकर चलेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड इज़ अमेजिंग। आप किसी चीज़ को क्या है, जैसा मैंने कहा कि कुछ नई चीज़ें हैं और परफेक्शन के साथ आ रही हैं, बड़ी वाइजली आप चीज़ों को आगे की तरफ लेकर चल रहे हैं। अब आइदर इट्स कोई सेलिब्रेशन है, कोई नई चीज़ है, आप ऊपर से अपने आप को बड़ा फिट फाट लेकर चल रहे हैं, डीपली सोच भी रहे हैं किसी मामले के बारे में। आपको उसी चीज़ में ना कोई विक्टिम बनाया जाएगा। आप ही किसी नई चीज़ में लोग, इसमें क्या कहना चाहिए, बेसिकली लुच तलने की कोशिश करेंगे, मगर आपने वाइजली चलना है। आपको कोई ट्रिकी सिचुएशन भी मिलेगी, आपने उस ट्रिकी सिचुएशन में, क्योंकि इस वक्त आपके ग्रोथ करने का टाइम है, नई चीज़ें हैं, बजाते हैं, बहुत अच्छा है। आपको लोग इस वक्त ग्रो करता हुआ नहीं देखना चाहेंगे। आपने बड़ा बैलेंस करके अपने मामलात को लेकर चलना है। कुछ लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हैं और आपके बारे में गलत अफवाहें, बातें बिल्कुल यहाँ पे फैलाएंगे। आपने उनके ऊपर फोकस नहीं करना है। जो इस वक्त आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, जो भी आपके मामलात हैं, उसको उसी तरीके से लेकर चलिएगा। थिंग्स विल बी गुड। और इस वक्त आप एक अच्छी हाई पावर में मुझे नज़र आते हैं और अपनी नॉलेज से, विजडम से चीज़ों को आगे की तरफ लेकर चलिए और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। ऐसे नेगेटिव लोगों से बिल्कुल मत मिलिए। उनके इस वक्त आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे नेगेटिव लोग बिल्कुल हैं। और कुछ क्या है, ऐसा क्यों हुआ है कि जो अभी हो रहा है वैसा माजी में भी हो चुका है। इसको कहते हैं कि कोई चीज़ है जो कि एक रिपीटेड सर्कल में आई है। सो इग्नोर दोज पीपल जो आपको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन यू डोंट नीड टू इवन सी देम नाउ डेज। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून एनर्जी क्या कहती है। ओके, आपको किसी से भी खौफ ज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। अपने खौफ को अपनी ताकत में चेंज कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव कार्ड्स, लव एनर्जी क्या कहती है। ओके, चांस लीजिए, रिस्क लीजिए और जो आपके हाथ में पता है ना, वो भी अपने पता किसी को दिखाना नहीं है। इसको मैं इस तरह से कहूँगी कि आपके हाथ में कोई ऐसी बात ज़रूर है जो भी आप किसी को बताइएगा नहीं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपनी एनर्जीज़ को संभाल के रखिए, क्योंकि आपके पास कोई मैजिकल क्या है, इंट्यूशन है और अपनी जो क्वालिटीज़ है उनको फिर से मैं कह रही हूँ कि संभाल के रखिए। आपके कार्ड्स की एनर्जीज भी ऐसी है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनी आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 1 सितंबर से 7 सितंबर की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, एक तो खूबसूरत बात आपके लगन में जुपिटर है, जो कि आप लोगों के लिए इस वक्त बहुत फ़ायदेमंद है। आपकी पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ से लेकर आपके जो जॉइंट वेंचर्स होते हैं उसको बहुत बहुत फ़ायदा देने जा रहा है। थोड़ा सा जो मामलात है आपकी एक स्पिरिचुअल पाथ, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत से बेनिफिट है। जिसको हम आपकी फैमिली लाइफ कहते हैं या आपके घर का एक माहौल कहते हैं, उसमें थोड़ी सी अगर उतार चढ़ाव चीज़ें बिल्कुल आएंगी, उसको आपको मैनेज करना है। ट्रैवल से रिलेटेड आपके बिल्कुल मामलात बनेंगे। अब उसको हम, जैसे मैं बार बार कह रही, इट्स बेसिकली क्या होता है, ये फिजिकल ट्रैवल हो या आपका स्पिरिचुअल ट्रैवल हो, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको बेनिफिट बिल्कुल मिलेंगे। आपके फाइनेंसेस यहाँ पे बिल्कुल बेहतर होंगे, बट इट्स ऑल अबाउट कि आप उसको कैसे टैकल करते हैं।
कुछ लोगों के लिए फ़ौरन चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ लोगों के लिए आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपके ऊपर बहुत सी ऐसी चीज़ें, आप लोग के वो माजी से रिलेटेड लोग हों, प्रेजेंट से रिलेटेड लोग हों, मगर यहाँ पे लोग बहुत से एक्सपोज ज़रूर होंगे। अगर आपका कोई काम ट्रेवल से रिलेटेड ही है, अब वो शॉर्ट ट्रिप हो या लॉन्ग जर्नीज़ हो, यहाँ पे आपको बेनिफिट ज़रूर आएगा, या ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में ज़रूर एंटर करेंगे। जो लोग की ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड होती हैं बिल्कुल यहाँ पे होंगी। आप लोगों ने बहुत सोच समझ के यहाँ पे फैसले लेने हैं। आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, क्योंकि यहाँ पे जो दूर दराज से नहीं रिश्ते आए हुए होते हैं, या समटाइम्स आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके वो लोग जो बहुत देर से आपके साथ अटैच तो होते हैं मगर बीच में कुछ गैप आया हुआ होता है, उन लोगों के साथ भी आपकी रिकन्साइलेशंस या दोबारा दोस्तियां या दोबारा मेल मुलाकातें बिल्कुल हो सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके जी, ओके कुछ परसेप्शंस क्या हैं आपकी ज़िंदगी, आपके बारे में किसी को कोई परसेप्शन दिया गया था जो कि गलत था, डॉजी था, और यहाँ पे वो परसेप्शन जो है कुछ चेंज होगा, बेहतर होगा या रिकवरी में आएगा। और आपके ओके कुछ गलत मिस इन्फॉर्मेशन है, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, और ये इस चीज़ ने आपके क्या है, काम को डैमेज किया है। इस चीज़ ने आपके काम को डैमेज किया, काफ़ी ज़्यादा डैमेज आपको आया है। और इस चीज़ ने आपके काम को काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है। दो आप शायद इस चीज़ को देख ही नहीं पाए हैं, आप इस चीज़ को देख ही नहीं पाए हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा क्या है, अंधेरे में रखा गया, क्योंकि आपके ही कोई साथ ऐसा शख्स था जो कि आपको किसी और एंगल से बातें बताता रहा है। उधर बैक ऑफ द कहते बैक पे सीन ही कुछ और चलता रहा है। आपको कन्फ्यूजन दी गई है, अच्छी खासी कन्फ्यूजन दी गई है। और आपको कहते हैं ना, सब अच्छा दिखाया गया है, बिहाइंड द सीन ही कुछ और था। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। व्हाट्स रॉन्ग विद योर एनर्जीज़। आपकी एनर्जीज़ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डाउन है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और आपको अच्छा खासा विक्टिम बनाया गया है किसी सिचुएशन में। कोई ट्रिकी सिचुएशन है, क्या है, आपके तो ख़िलाफ़ बहुत से लोगों को किया गया है, आपके काफ़ी बातें हैं आपके अगेंस्ट जो की गई हैं। ओके आपके ख़िलाफ़ एक सिनेरियो है, एक सीन है भाई, एक सीरीज़ लगती है। बट वट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी रियल यू, जो आप हैं आप उसको वैसे एक बैलेंस क्रिएट कीजिए अपनी सिचुएशन में। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मेक अ टाइम फॉर योर सेल्फ, मेक अ टाइम फॉर योर सेल्फ, रिलैक्स कीजिए और एक नए सिरे से अपनी सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपने जिन लोगों पे डिपेंड किया हुआ था, जिन लोगों के ऊपर आपने रिलाई किया हुआ था, सारी कहते हैं ना पिक्चर ही उन्होंने ख़राब की है। कोई आपके साथ रह के आपको मीठी मीठी सुनाता आ रहा है और बैकग्राउंड में सारी सिचुएशन, सारा सीन ख़राब होता रहा है। किसी ने उसी चीज़ की बेस पे अपनी कहते हैं ना एक टावर अपना खड़ा कर लिया और आपको पता भी नहीं चला है। सो स्टेप इनटू योर ओन पावर और अपने मामलात को ठीक कीजिए, बेहतर कीजिए, और सारी चीज़ों को ना थॉरली देखिए, सोचिए और एक रियलिटी चेक अपने आप को दीजिए। ओके जी, देखते हैं आपके मून कार्ड। मून कार्ड क्या कहते हैं। ओके किसी नई चीज़ का स्टार्ट बिल्कुल आ रहा है। ओके लेट्स सी आपके लव कार्ड्स। लव कार्ड्स क्या कहते हैं, किसी की तरफ से कोई मोहब्बत का पैगाम आ रहा है, ये कोई फ्लर्ट भी हो सकता है। सो वॉच आउट। लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके किसी एक अपने आप को विजुलाइज कीजिए किसी नई सिचुएशन में और उसका कोई पॉजिटिव आउटकम आएगा। लेट्स सी आपका कलर ऑफ द वीक क्या है। सो कलर ऑफ द वीक इज़ पिंक। ओके
अब देखते हैं पिकअप द कार्ड में क्या निकलता है कार्ड, पिकअप अ कार्ड में क्या निकलेगा कार्ड। सोचिए एक सवाल, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसर, कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 1 सितंबर से 7 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, वीनस है आपके लगन में, व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम है। तो ये बहुत अच्छा आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपकी इमोशनल लाइफ को लेकर, आपकी अपनी पर्सनालिटी को लेकर आप कुछ नया करेंगे अपनी पर्सनालिटी के साथ। समटाइम्स ये इतना अच्छा होता है कि आप अपनी वार्डरोब को लेकर कुछ और ना हो तो समटाइम्स अपने हेयर कलर को लेकर कुछ भी, यहाँ तक कि जो आपका एक पहनने का स्टाइल होता है आप उसको भी चेंज करते हैं। आपकी अपनी लाइफ में कोई आ जाता है, जो लोग सिंगल होते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन टाइम होता है, जहाँ पे आपकी शादी हो, रिलेशन हो, वहाँ पे कोई नया आता है। लेकिन उसमें अब करना क्या होता है, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को लाजमी चेक कराना होता है। एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं। चूँकि ये हफ्ता ऐसा है जिसमें कि ग्रहण का भी टाइम है, उसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो है, आपने उसको ज़रूर देखना है। आपके 8वें घर में ग्रहण लगेगा तो थोड़ा सा आपको सेटबैक भी मिल सकता है। अभी सेटबैक किस तरह का होगा, जो आप वीडियो देखेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अपने आपको आपने किसी मुश्किल में खुद से नहीं डाला। यहाँ पे इंसान अपने आप को खुद मुश्किल में, आइसोलेशन भी आती है, बहुत कुछ आता है, आपको समझ नहीं आती, किसी ने पंगे में नहीं जाना है। ख़ास तौर पे अगर कोई लिटिगेशन वाला मामला हो, ओवर कॉन्फिडेंस इंसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको लगता है कि बस ठीक है, ये भी मेरा, वो भी मेरा, ऐसा भी हो जाएगा, वैसा भी हो जाएगा। ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं जहाँ पे इंसान को थोड़ा सा एक सेटबैक मिल सकता है। तो उस चीज़ों में खुद से नहीं इंडल्ज होना है। पड़ जाए तो फिर उसको बंदे को हैंडल तो करना ही पड़ता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा जी, कहीं पे अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी या क्या है, आप अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं। इसको अगर मैं यूँ भी कहूँ तो कहीं पे कुछ गड़बड़ चल रही है। इसको खुदा न खास्ता कोई कैद, कोई इस टाइप की चीज़ भी हो सकती है। आप अपनी अपनी सिचुएशंस को ज़रा गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज आएगा, कोई चेंज आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। आप क्या है, आप अपने आप को आज़ाद करना चाह रहे हैं किसी चीज़ से, किसी मामले से, किसी सिचुएशन से, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई आप अपने आप को कोई रिलीफ देना चाह रहे हैं। और यू आर क्वाइट क्रिएटिव हैं, तो आप काफ़ी क्रिएटिव किसी चीज़ में, किसी मामले में। और आप कोई आप मे बी यू आर इन अ रिलेशनशिप, आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, आप किसी मोहब्बत वाले मामले में हैं, आप उसमें कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग, कोई मामलात बनाना ज़रूर चाहते हैं, आप वहाँ पे कोई अंडरस्टैंडिंग लेकर ज़रूर आना चाहते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको आपके साथ कोई खेला जा रहा है या आपके साथ कोई प्लेफुल हरकत कर रहा है, बट यू डोंट नो हाउ टू टेक इट, हाउ टू क्या कहना चाहिए आपको, शायद अंडरस्टैंड, क्योंकि आप किसी ऐसी सिचुएशन में ज़रूर हैं जहाँ पे मिसगाइड हो रहे हैं, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम दी जा रही है। आप हर सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये सिचुएशन ही मेरे कंट्रोल में आ जाए, वो सिचुएशन भी, मगर इतना ज़्यादा अल्यूजन से मत जाइए, रियलिटी में रहिए, रियलिटी चेक लेते रहिए, रियलिटी बेस्ड सिचुएशन में रहिए। आपको कोई ब्रेक थ्रू ज़रूर मिल जाएगा इस सारी सिचुएशन में। आप हर चीज़ को बैलेंस में, आपको हर चीज़ ना बैलेंस रखना पड़ेगा अपने आप को सप्रेस करने की, क्योंकि या तो आपके साथ कोई पॉलिटिक्स बड़ी ज़बरदस्त हो रही है या आप किसी के साथ पॉलिटिक्स करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि आप जब तक अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को किसी बैलेंस वाली फॉर्म में नहीं रखेंगे, आप प्रॉब्लम में ख़ुद भी रह सकते हैं। और इतना ज़्यादा हर चीज़ के ऊपर
कंट्रोल इस वक्त आप शायद, क्योंकि आप इस वक्त ना ओवरवेल्म है किसी बात को लेकर, आपको लगता है हर चीज़ मेरे कंट्रोल में आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। और फैमिली को टाइम दें, या फैमिली के बारे में सोचें, या फैमिली के साथ अपने आप को लेकर चलिए। और कोई घर का चेंज है, या तो आपको घर का चेंज करना चाह रहे हैं, यू आर वेरी मच टैलेंटेड, आपको अपने टैलेंट के ऊपर खुश भी होना चाहिए और अपने टैलेंट को लेकर आगे, क्योंकि समटाइम्स पॉलिटिक्स खेलना या हर मामले में पॉलिटिक्स खेलना इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट, आपको अपने टैलेंट के ऊपर रहना चाहिए। और क्या है, घर वालों के साथ कोई मामला चल रहा है जिसमें आप फॉरगिवनेस चाहते हैं या कोई आपसे फॉरगिवनेस चाहता है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या है, मून कार्ड्स क्या कहते हैं। अभी कोई ऐसा मामला कंप्लीट नहीं है, कंप्लीशन में नहीं आ रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेज क्या है। ओके जी, अभी कोई नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है या कोई वन साइडेड रिलेशनशिप है, तो उसको थोड़ा सा आपने मैनेज करना है, ध्यान से चलना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, ओके कोई फियर बेस्ड अगर कोई रिलेशनशिप है, कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें खौफ बहुत ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन से थोड़ा सा बचिए, एहतियात कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहे, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 1 सितंबर से 7 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, कुछ आप लोगों के लगन में इस वक्त खूबसूरत प्लैनेट्स तो हैं, लेकिन ये बात हम नहीं भूलेंगे, एंड ऑफ द वीक यानी कि आपके 7वें घर में ग्रहण भी लगने जा रहा है। उस हवाले से एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी, आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। अभी के लिए हवाले से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम आप लोगों को इस हफ्ते में मिल सकता है। अपने इमोशंस के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल तो यहाँ पे रखना है, ख्याल भी रखना है, अपने सेहत के हवाले से भी रखना है, कुछ रिश्तों के हवाले से भी रखना है। ख़ास तौर पे जो लोग मैरिड हैं, एज अ कपल ज़िंदगी गुजारे हैं, या आपके वो रिश्ते जिन रिश्तों में मुस्तकबिल में बंद ना होता है, वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना है। अपने ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। यहाँ पे आप लोगों को लगेगा कि बस पता नहीं क्या हो जाएगा, आइसोलेशन में भी आप लोग, कुछ लोग चले जाते हैं। सो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपने अपने बर्थ चार्ट में, पैदाइश के ढांचे में मून की क्या पोजीशन है, मून राहु है, मून कीतु है, क्या है, ये है तो इसी तरह डिटेल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों की ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं आ सकती है। थोड़ा सा इंसान इमोशनली डिस्टर्ब होता है, बहुत सी चीज़ें ऐसे लगता है जिस तरह अंधेर नगरी में कुछ ना कुछ चली गई है। हाँ, ये थोड़ी सी ज़रा लंबी बात हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना होगा। कुछ चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैन मैनेज एंड हाउ यू हैव टू मैनेज। सो अपने ऊपर खुद आपको थोड़ा सा कंट्रोल तो यहाँ पे रखना होगा। अपने ऊपर किसी भी चीज़ को मुसल्लत नहीं करना है। अब ये वाला ग्रहण क्या मामला किस तरह से लेकर आएगा, इसको मैंने सेपरेटली वजाहत तो दे दी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ग्रहण आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालने वाला है। अब आप चाहे अपने मून से देख रहे हैं, चाहे लगन से देख रहे हैं, चाहे आप अपने सन साइन से देख रहे हैं, लेकिन जिनका मून लियो का है उनके ऊपर ज़्यादा शिद्दत डालेगा, क्योंकि आप यहाँ पे डिस्टर्ब तो होंगे। आपको गुस्सा हो, चाहे कुछ भी हो, या आप अपने इमोशंस में डिस्टर्ब हो सकते हैं। और जो लोग, फिर से कह रही हूँ, शादीशुदा है या आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई भी काम कर रहे हैं, जल्दबाजी में कहीं पे भी कोई चीज़ खुद से आप ख़तरे में डाल सकते हैं। सो यू गाइज नीड टू बी लिटिल केयरफुल, क्योंकि जिस वक्त आगे जाके लगेगा सूरज ग्रहण,
वो ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। ये उसकी एक पहली किस्त हो सकती है, सो ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। ऑलरेडी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके बारे में कोई बात, अब ये बात आपके बारे में चर्चा जिसको हम कहते हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर हो रही है और वो फैलती जा रही है, वो एक्सपेंशन में है। कहीं ना कहीं बातें आपके सामने भी आ रही हैं, आप इसको हम कहते हैं डिस्कवरी। आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं आइसोलेशन में हैं। अपनी वर्थ को समझिएगा, अपने आप को समझिएगा। और आपको क्या है, कहीं पे कोई रिजेक्शन मिली है, कोई रिजेक्ट हुए हैं, आप किसी मामले में हुए हैं, और अपनी अपनी वर्थ को समझते हुए इधर उधर की बातों पे इस वक्त आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अपनी वर्थ को समझते हुए, अपने मामलात को समझते हुए आपने आगे की तरफ चलना है। अपने ऊपर डिपेंडेंसी रखनी है, रादर देन लोगों के ऊपर आप डिपेंडेंसी रखें। अच्छा जी, कोई आपका मामला यहाँ पे कंप्लीट ज़रूर होना है, कोई सिलसिला यहाँ पे कंप्लीट ज़रूर होना है। अब वो क्योंकि है कोई इस वक्त ट्रिकी सिचुएशन में, आप इस वक्त ट्रिकी सिचुएशन में हैं या आपने किसी को, क्योंकि दोनों तरफ से वाइस वर्सा है, या आपने किसी को ट्रिकी सिचुएशन दी हुई है या किसी ने आपको ट्रिकी सिचुएशन यहाँ पे दी ज़रूर हुई है। जो ब्लॉकेज लगी हुई है ना, अपनी आवाज़ यानी कि अपने बातचीत करने के तरीके को चेंज, योर टोन, अपने मिजाज को, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कीजिएगा। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जो इस वक्त आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कोई लेना है देना है, जो भी करना है इस वक्त अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को यहाँ पे ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए और फॉरगिवनेस की तरफ आइए, मामले को रफा दफा कीजिए। अच्छा, कुछ ऐसा ज़रूर इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रहा है जिसको आपको इस वक्त एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस की बात है, डिनाइल फेज में मत रहिए, एक्सेप्ट कीजिए। और किसी किस्म का कोई जो ड्रामा वाली सिचुएशन है ना, उसको अवॉइड कीजिए। आपको बहुत से मामलात क्या हो रहा है, आपको बहुत से मामलात समझ में आ जाएंगे, कहते हैं ना, सामने बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कह रहे हैं। मून कार्ड क्या कहते हैं, एक्सेप्ट अ पावरफुल चेंज। कोई बहुत ज़बरदस्त पावरफुल चेंज आ रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। किसी भी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप पे आपको बहुत ज़्यादा क्या है इस वक्त डर लग रहा है, खौफ आ रहा है, या आपको कोई छोड़ ना जाए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, कुछ नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहिए और फियर बेस्ड एनर्जी जो इस वक्त आपके अंदर बहुत ज़्यादा चल रही है उससे दूर हो जाइए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग देना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 1 सितंबर से 7 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, कुछ आपके लिए मामला ऐसे हैं कि कुछ आपके 12वें घर में बहुत से प्लैनेट्स पे लगन में मार्स हो, तो कुछ आपके अपने अंदर एक एग्रेशन, एक तबीयत में वो तो बहुत रहेगा। कुछ आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना। फिर एंड ऑफ द वीक जो है वो कुछ ग्रहण का भी है, उसके हवाले से तो एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर हो ही जाएगी, वो आपने ज़रूर देखनी है और वो बहुत ज़रूरी है उसको समझना, अंडरस्टैंड करना। आप अपने इमोशंस के ऊपर थोड़ा सा काबू ज़रूर रखिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये वाला ग्रहण बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, साल का आखिरी चांद ग्रहण है। और आपको ये आपको अपनी एनर्जीज के ऊपर बेसिकली, या अपने जो जहन होता है ना, जहनी दबाव होता है, क्योंकि ये आपकी सेहत हो, आपका कोई भी इमोशनल फैसला हो, ये आपको डिस्टर्ब करता रहेगा, इमोशनली इम्बैलेंस ज़रूर करके जाएगा, हर तरह से डिस्टर्ब करके जाएगा। इस मौके पे अगर आपने अपने आप को ना संभाला या कोई ऐसा फैसला या कोई ऐसी
चेंज अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, तो फिर कहते हैं ना हमेशा इंसान डिस्टर्ब ही रहता है। जब भी हम किसी एक चांद ग्रहण की बात करें, एक चांद ग्रहण से लेकर फिर अगले साल में ग्रहण आना है, तो इन 2 ग्रहणों के दरमियान अगर आपने अपनी एनर्जीज़ को ना संभाला तो फिर ये बड़ी दिक्कत दे के जाता है, ख़ास तौर पे कहाँ पे, जो सेहत होती है, और वो भी इमोशनल सेहत, जिसको हम बहुत से ऐसे मसाइल जिनका हम कभी भी ना तो सोचते हैं, ना समझते हैं, ना जिक्र करते हैं। एनीवे, सो यू गाइज नीड टू टेक केयर ऑफ इट। दूसरा, अब ये किस चीज़ को इफ़ेक्ट करेगी, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, रिलेशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्टनरशिप, हर तरह की पार्टनरशिप, क्योंकि चाहे आप शादी करें तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, शादी क्या होती है, निकाह क्या होता है, या शादी क्या होती है, बंधन क्या होता है, ये सब कुछ इसी ज़ुमरे में आती हैं। सो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के फ़ैसले करने हैं। एक तो मैं उसमें सबसे पहले आपको बाबा कहती हूँ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक करें, बट उसके बावजूद ये एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन में आप लोग बैठे हुए होंगे, जितने भी आप वर्गोज हैं, मून से ले लें, लगन से ले लें, सन साइन से ले लें, दिस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल टाइम पीरियड फॉर यू गाइज। और इसी तरह से जो लोग पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे वो कहते हैं ना कि बस एक दूसरे के लिए वो तीर और तलवार जो है वो बहुत चलेंगे। सो बहुत केयरफुली रहिए, और एक दूसरे के साथ अगर इस टाइम पे आप कोई डिसीजन नहीं लेते, सबसे पहले तो मेरा मशवरा ये होगा कि मत लीजिएगा, काम डाउन योरसेल्फ। और अगर लेना भी है तो देन प्लीज़ गो फॉर द कंपैटिबिलिटीज़, आइदर आपके बिजनेस पार्टनर ही क्यों ना हो। सो ये टाइम आपको एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा देगा, और बहुत हाइपर किस्म के, और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स होते हैं, या बहुत ज़्यादा जिसमें, क्योंकि पानी इंटेक तो वैसे भी इन दिनों में बहुत लेना चाहिए, लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर इश्यूज़, हाइपरटेंशन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे ट्रिगर करते हैं बहुत ज़्यादा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, व्हाट यू गाइस, आई मीन आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामला आपके पास से रिलेटेड भी आपके सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे रिश्ते आपके सामने आए हैं, या कुछ ऐसे रिश्ते मीन्स कुछ ऐसे लोग आपके सामने आए हैं कुछ, और आप आपके माइंड को काफ़ी मेसअप करके गए हैं। कोई ख्यालात भी हैं, इट्स बेसिकली आप क्या है, अल्यूजन्स में गए हुए हैं, ख्यालात में बहुत ज़्यादा गए हुए हैं। कोई बात ऐसी हुई है, कोई सीन ऐसा हुआ है, कोई मामला ऐसा हुआ है जिसने आपको बेसिकली तो ट्रिगर ही किया है, और बट इट इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीट, ये कम्प्लीट होने वाला है। कोई चीज़ आखिरी मराहिल पे है, ऐसा लगता है जिस तरह कोई चीज़ कंप्लीट होने वाली है, आखिरी मराहिल पे है, और आपने अपने आप को आइसोलेटेड किया हुआ है। क्या है, आपने कोई मेल जोल बंद किया हुआ है, आइसोलेशन में गए हुए हैं, या कुछ लोगों ने आपके साथ मेल जोल बंद किया हुआ है। यू आर क्वाइट रिबेलियस नाउअडेज, आप रिबेलियस हुए हैं, बागी से हुए हैं, बहुत सी चीज़ों से, बहुत से लोगों से बागी हुए हैं, और आपको स्टिल यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, स्टिल यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़। आपको कोई चीज़ शेयर करनी पड़ रही है, कोई मामला, कोई चीज़ आपको शेयर करनी पड़ी है, जो कि आपके लिए काफ़ी मुश्किल है शेयर करना, बट स्टिल यू हैव टू। और अच्छा जी, क्या है, स्टिल आप कोई हॉलीडे प्लान कर रहे हैं, कहीं पे जाना प्लान कर रहे हैं, और आपको समझ नहीं आ रही है कि आप कैसे करें। दोस्तियाँ आपकी थोड़ी सी कोई क्या है ख़त्म हुई हैं, आपकी कुछ दोस्तियाँ डिस्टर्ब हुई हैं, और यू आर थिंकिंग अबाउट योर ओन वेल बीइंग, आप अपनी वेल बीइंग के बारे में सोच रहे हैं। आपके फाइनेंशियल मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं, या आप उसके ऊपर इस वक्त फोकस है, उनको ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू अबाउट योर वेल बीइंग। ट्रैवल बिल्कुल इस वक्त आपका आ रहा है, मगर बहुत सी चीज़ों को आपने कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है अपने बारे में, और कोई फॉरगिवनेस वाला मामला आएगा किसी के साथ, एंड यू आर फॉरगिविंग, आप फॉरगिवनेस वाला मामला रखते हैं, बट फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट अबाउट सो मेनी थिंग्स। और आप किसी को फॉरगिव करना चाहते भी हैं और नहीं भी करना चाहते हैं, इन बिटवीन ऑफ समथिंग है, कोई पीस, फॉरगिवनेस, को इस तरह का मामला ज़रूर आएगा। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, कोई क्लाइमेक्स है, भी कोई बड़ा
कहते हैं ना फायरी और इस किस्म का कोई क्लाइमेक्स है, और वो शायद आप ऑलरेडी माइंड में सोच के बैठे हुए हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, कोई न्यू फेज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रोथ है, चेंज ऑफ माइंड्स है। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आपके साथ कुछ, अच्छा ये कार्ड इतनी दफ़ा निकल चुका है, फेयर बेस्ड कोई एनर्जी है जी, और उसमें आप घिरे हुए हैं किसी ऐसी सिचुएशन में, तो अगर आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले चंद महीनों में। और इसके साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 1 सितंबर से 7 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, कुछ मार्स अभी 12वें घर में है, सो ख्याल का आप लोगों को बहुत ज़्यादा रखना है। एंड ऑफ द वीक चांद ग्रहण है, उसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो है, आपने ज़रूर देखनी है। अभी आप लोगों को जो ख्याल रखना है, एक तो जिस तरह मैंने कहा है कि मार्स 12वें घर में हो तो ये कोई बहुत ईजी एनर्जी नहीं होता है, और कुछ हफ्ते की ऐसी डेट्स भी है जहाँ 2 प्लैनेट सेम डिग्रियाँ, तो ये थोड़ा सा मिक्सचर आप लोगों को देके जाएगा हफ्ता। बहुत सी चीज़ों का मिक्सचर है, बट इट्स नॉट एन ईजी वीक फॉर यू गाइस। बहुत सी चीज़ों में आप लोगों ने ख्याल रखना है, बल्कि यूँ अगर मैं कहूँ कि ये हफ्ता आप लोग को इमोशनली और बहुत हद तक अगर मैं कहूँ कि सेहत में आप लोगों की बहुत सी अगर नई चीज़ें अगर आप कोई शुरू करना चाह रहे हैं कुछ भी, तो इस हफ्ते में ज़रा ठहर जाइए, रुक जाइए और अपनी चीज़ों को ओवरऑल देखिएगा। ओवरऑल देखिएगा कि जो भी अगर जो लोग ख़ास तौर पे कुछ नया अगर करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आपको आगे पीछे करेगा। क्योंकि डेट्स कभी आगे हो रही होती, कभी पीछे हो रही होती है, और इंसान सोचते हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। सो इट्स नॉट अ वेरी कंफर्टेबल वीक फॉर यू गाइस। सो इट्स बेटर कि अगर आप इस वीक में चीज़ों को अवॉइड करें, इस वीक में आपको चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, और कर लेते तो बहुत अच्छा है। यहाँ तक होता है कि फॉर एग्जांपल किसी चीज़ में आपकी कोई नाम आ जाए, पोस्टिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, और फिर पता चलता है कि यार ये नाम तो ये चीज़ तो रिवर्स हो गई है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो ये हफ्ता आपको इस तरीके की आगे पीछे की चीज़ें देखा जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे समटाइम इंसान बहुत रिलाई करके बैठ जाता है, बाद में उसको लगता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, या अफसोस जिसको कहते हैं बाद में होता है। तो ये मैं जनरल रीडिंग में बता रही हूँ। आपका पर्सनल जायचा क्या कहता है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है, या जो लोग जाना चाह रहे होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे, इस तरह से इमिग्रेशंस वगैरह होती हैं, यस वो आपको चीज़ फ़ायदा दे सकती है। या ऐसी कोई अगर कॉल आती है, इंटरव्यू कॉल आती है, मैं फिर कह रही क्योंकि मरकरी और मून सेम एनर्जीज दे रहे हों, तो थोड़ा सा इंसान डाउटफुल वाली पोजीशन होती है। मैं इसलिए कह रही बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, आप लोगों को बहुत अपने पर्सनल जायचों के हवाले से देखना होगा, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल वाली चीज़ होती है कि अच्छा आगे इंटरव्यू कॉल नहीं है, क्या है। सो इसमें एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ट्रिकी वाला सीन होता है। आपको डबल चेक करना है कि क्या मैंने जो पढ़ा है वो ठीक है, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, क्योंकि इसी हफ्ते में ग्रहण है, और किस चीज़ का है, लूनर एक्लिप्स यानी कि चांद ग्रहण ही है, और ये 2 प्लैनेट सेम डिग्रीज पे होंगे। सो ये चीज़ कन्फर्मेशंस में नहीं आती हैं, आपको बार बार रीचेक करना है, बार बार देखना है। आपकी अपनी सोच, ध्यान, चीज़ें बड़े डिस्टर्ब वाला ये आपके लिए वीक साबित हो सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, आइसोलेशन में है इस वक्त आप, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आइसोलेशन में हैं,
अपनी वर्थ को प्लीज़ यहाँ पे समझिएगा। अगर आप डिस्टर्ब है, क्या है, आप कोई अपने बच्चे के हवाले से डिस्टर्ब है, इज़ इट अबाउट योर बेबी, क्या है, आप प्रेगनेंसीज़ में हैं और हालांकि आपको या आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है, कोई रिजेक्शन है, कोई रिजेक्शन आई है, मे बी आप यस इट्स अबाउट यू एंड योर पेरेंट्स में बी, बट दुआ कीजिए, यहाँ पे दुआ है, दुआ कीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए और ईवल लोगों को रिलीज़ कीजिए, अपनी ईवल एक्टिविटीज़ को रिलीज़ कीजिए। आपको बार बार किसी सिचुएशन में, अच्छा आप क्या है, आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इट्स अबाउट थिंकिंग, आप सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में, आपका हेल्थ इश्यूज़ हैं और या आपको हेल्थ आप बार बार क्या है, रिपीटेडली कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है, कोई बीमारी है जिसमें आप रिपीटेडली बार बार इंगेज हो जाते हैं, कोई ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट है वो आपका सही नहीं है, उस ट्रीटमेंट में यू हैव टू गो थॉरली टू सम अनदर, कोई डॉक्टर कह लीजिए, मॉलेज कह लीजिए, आपको शायद उस तरफ देखना चाहिए, जाना चाहिए, सोचना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ समथिंग। इसी तरीके से क्या है, आपको कोई काम है, वर्क है, कोई अपॉइंटमेंट है और कोई अपॉइंटमेंट है, जिस अपॉइंटमेंट के बारे में कोई मिस की है आपने, कोई अपॉइंटमेंट आपने कोई मिस की है, वर्क अपॉइंटमेंट आपने मिस की है, उसको दोबारा से चेक कीजिए। जैसे कोई लेटर है, कोई ईमेल है, उसको दोबारा से पढ़िए। यू आर मिसिंग समथिंग, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़िए और देखिए। और कुछ लोगों के साथ क्या है, यू हैव टू सेट बाउंड्रीज, यू हैव टू सेट बाउंड्रीज। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कह रहा है, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है, मून मैसेज क्या है। ओके, यस, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अच्छा ओके, कोई ब्रेकअप है, कोई सेपरेशन है और इस पैटर्न को रुकना चाहिए, इस पैटर्न को रुकना चाहिए, कोई साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देता है। नाउ लेट्स सी आपके आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अल्लाह से दुआ कीजिए। वो कहते हैं ना, कभी कभी अल्लाह ताला को लेटर लिख देना चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए, लिख के भी बात करनी चाहिए और उसमें अपनी वरीज, डिज़ायर, हर चीज़ लिखिए और अल्लाह से बात कीजिए। और जब अल्लाह ताला आपकी हेल्प करते हैं, या जो अल्लाह आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कोई नया रास्ता अपनाइए, कोई नई डायरेक्शन अपनाइए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला तय कराएगा। 1 सितंबर से 7 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। आप लोगों के लिए कुछ आपके 10वें घर में सन भी है, मरकरी भी है, केतु भी है, लेकिन एंड ऑफ द वीक जहाँ पे चांद ग्रहण लगने वाला है वो बहुत अहम है और उसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो भी आपके साथ शेयर हो जाएगी। आप लोगों ने कुछ ख्याल तो रखना है अपने इमोशंस का, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर इमोशनल लाइफ। और आपके अपने घर में हो, फैमिली में हो, मदर साइड स्पेशली इट कुड अफेक्ट योर मदर। जो लोग अल्लाह ताला सबकी ही माँओं को हयात रखे, ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत बहुत दुआएं माँओं के लिए होती है, लेकिन आपको यहाँ पे तवज्जो देनी पड़ेगी अपनी फैमिली को, अपने आप को, अपने माइंड सेट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। ये पूरा हफ्ता ही तकरीबन आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ही है और स्पेशली अपने आप को भी तवज्जो देनी पड़ेगी। डिस्टर्बेंस नहीं लेकर आनी है, क्योंकि फैमिली लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती है भाई, आपके घर में कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती है। इट कुड इफ़ेक्ट यू एज वेल। आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, आप किसी भी एज ग्रुप पे फॉल करते हैं, यहाँ पे आपकी लाइफ में, आपके अपने अंदर, आपकी ज़िंदगी में, आपके हालात में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस आ सकती है, क्योंकि
ये जिस घर में ग्रहण लग रहा है, वैसे तो वो मेरी वीडियो में डिटेल है, लेकिन मैं ऑलरेडी बता रही हूँ यहाँ पे जो ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग की एजुकेशन को लेकर, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लगेगा कि यार सब कुछ छोड़ दो, ख़त्म कर दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना है, स्पेशली जिनका मून स्कॉर्पियो का क्या है कि वो ऑलरेडी कोई फॉल की पोजीशन होती है, कोई अच्छी पोजीशन नहीं होती है। ये आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है जिनका मून स्कॉर्पियो का है, क्योंकि ये आपको ऐसे लगेगा कि जिस तक कभी कभी होता है ना कि ऑलरेडी जिनको थोड़ा सा डिप्रेशन एंजाइटी होता है, वो ऐसे लगता है कि यार सब कुछ ही फॉल कर गया, बस सब कुछ ही ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको अपने सदक़ात चीज़ें बहुत ज़्यादा देनी है। सदक़ात का यहाँ पे हाथ मत रोकिएगा, जिस हद तक हो सकता है, जिस तरह से भी हो सकता है, सदक़ात देते रहिएगा। अब अक्सर लोग पूछते हैं क्या सदका करें, किस तरह से करें, तो प्लीज़ काइंडली उसमें ये मत सोचा करें कि क्या सदका करना है, किस तरह से करना है, बस जो आपको समझ में आता है देता रहे। कोशिश करिए अपने घर से पका के कोई चीज़ को दें, क्योंकि इट्स अबाउट योर होम, चौथा घर है। तो भाई अपने घर से अगर कुछ आप बना के दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने हाथ से दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। समटाइम्स हम मुलाजमों को कह देते हैं ना कि भाई ये दे दो वो दे दो, मैं घर मसरूफ़ हूँ, ऐसा मत कीजिए। अगर आप अपने घर से खुद पका के कुछ दे सकते हैं तो ये सबसे अच्छी बात होती है। यहाँ पे इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। ट्रैवल यहाँ पे आप में से बहुत से लोगों का बिल्कुल आ सकता है, और अगर आप इस वक्त ट्रैवल में हैं, ट्रैवल कोई प्लान कर रहे हैं, तो उससे पहले भी मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे फोकस है कह रही हूँ बार बार, तो वो सदक़ात है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, आइसोलेशन वाली सिचुएशन में तो शायद आप इस वक्त ऑलरेडी गए हुए हैं, आइसोलेटेड है या आइसोलेशन में गए हुए हैं। अपने आप को थोड़ा सा एम्पावर करने की, या शायद आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी, कोई बोझ या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ इस वक्त बिल्कुल आएगी। मिरेकली यस, आपको कोई अब से क्या को रिस्पॉन्सिबिलिटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, या आपको कोई ऐसा मामला मिल जाए, कोई ऐसी सिचुएशन मिल जाए, अपने काम के हवाले से मिल जाए। अब वो आप बड़े हैं, छोटे हैं, या जो भी आपकी पोजीशन है, बट इट्स काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आपके कोई काम के मामलात इस वक्त ग्रोथ में आएंगे, बेहतर आएंगे। और आपकी कोई अपनी पर्सनल इमोशनल लाइफ में कोई बेहतरी बिल्कुल आ सकती है, वाज़े किस्म की आ सकती है। क्या है, खुशी गम साथ साथ कुछ चीज़ चलेगी जिसको आपको बैलेंस करना है। खुशी गम साथ साथ है। कोई पढ़ने वाला मामला है। अब ये क्या है, आप कोई चीज़ क्या है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, या आपने कुछ लिखना पढ़ना, अपने ख्यालात को आपने कुछ इन राइटिंग करना शुरू किया है, लिखना शुरू किया है, टाइपिंग है, कुछ है, या आपका कोई प्रोफेशन इस तरह का है और उसमें आपको क्या है, इनकरेज किया जा रहा है, कोई शाबाशी है, इनकरेजमेंट है, कुछ इस टाइप की चीज़ है, विच इज़ गुड। आपके बारे में कुछ लिखा जा रहा है, मे बी यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। आप खुद कोई ऐसी पर्सनालिटी है, आपके बारे में कुछ ऐसा लिखा जा रहा है। आप खुद कोई लाइमलाइट में आए हैं, लाइमलाइट में बिल्कुल आप आ रहे हैं। अच्छा जी, कुछ अच्छा जी, अब आपको कोई इस तरह की आपने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, मे बी यू आर फोकस कर रहे हैं आप कुछ लिखने पे, कुछ फॉरगिवनेस पे। आपने कोई इस टाइप की कोई नई चीज़ लिखना शुरू की है, आपने कोई ऐसी कोई बात कहनी शुरू की है, और कुछ ऐसी आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आई है आपके ख़यालात में, आपके सोच में, और आपने कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया है कुछ लोगों के बारे में। और बहुत सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैंने आपको कहा ना, इस वक्त आपके ऊपर बहुत सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी जो कि आपको एक्सेप्ट करनी है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं, मून मैसेज क्या है। यस, इट्स अ गुड पावरफुल चेंज फॉर यू, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। किसी
किसी नए के साथ आपकी या किसी नए शख्स के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है और ये आपका कोई नया प्लान बन सकता है। किसी अच्छे शख्स के साथ मुलाकात को बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, कुछ पुराने ऐसे रिश्तों के साथ आप कट ऑफ ज़रूर होंगे। पास्ट के ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जिनके साथ अभी तक आपको कोई अच्छी अटैचमेंट या अच्छी कोई वजाहत नहीं मिल सकी है और ये फियर वाले रिश्ते होते हैं। तो अपनी ऐसी अटैचमेंट ख़त्म कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्राउन एंड ब्लैक। 2 कलर्स हैं जी आपके लिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलते हैं कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है टेक एक्शन। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 1 सितंबर से 7 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। आप लोगों के लिए कुछ मामलात हैं, कुछ मिक्सचर सा कह लीजिए इस हफ्ते में। एक तो एंड ऑफ द वीक हमारे जो 7 सितंबर होगा जनाब, ये चांद ग्रहण का है। इसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। आप लोगों के लिए कुछ इसलिए मिक्सचर सा है क्योंकि ये आप लोगों को इमोशनली फ्रॉम डिफरेंट रिलेशंस आप लोगों को एक गलत फहमी भी दे सकता है, खुश फहमी भी दे सकता है। इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को थोड़ा सा अपने पर कंट्रोल रखना है और ख़ास तौर पे अपनी घर, फैमिली, मदर साइड, क्योंकि जिस घर में ये ग्रह लगने जा रहा है उस घर का मालिक चौथा घर है। आप लोगों को गलत फहमियाँ बहुत होंगी, फियर बहुत रहेगा, मदर, फैमिली साइड, बहुत से रिश्तों से रिलेटेड, सिबलिंग्स। इसलिए मैंने कहा ना मिक्सचर सा देगा। ऐसे आपको लगेगा जिस तरह बहुत से रिश्ते, गलत फहमियाँ इसलिए होती है क्योंकि कभी लगता है कि कोई है मेरे साथ, कभी कोई नहीं है। और यहाँ पे जिसके जायचे में, आपकी पैदाइश के जायचे में ये बहुत डिपेंड कर रहा होता है कि मून कितना स्ट्रांग है, वीक पोजीशन पे है, सैटर्न किस तरह का है। बहुत सी ऐसी प्लैनेट्स की पोजीशन को, स्पेशली मून की पोजीशन को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। मून और इस वक्त चूँकि राहु है तो डिपेंड कर रहा होता है। और आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स, क्योंकि ये आपको इल्यूजन्स में बहुत ज़्यादा लेकर जाता है और आपको गलत फहमियाँ बहुत, इसलिए मैंने कहा ना गलत फहमी खुश फहमी दोनों ही तरह की चीज़ें आती। सो आपको फोकस रहना है। और अगर किसी के साथ कोई गलत फहमी, कोई ऐसी बात, कोई उलझन आए तो आपको यहाँ पे बातचीत करनी है, मगर हम्बल रह के, स्लो डाउन रह के, पोलाइटली, हम्बली बात करनी है। और इतनी देर से अगर कोई गलत फहमी चल रही है तो वो भी यहाँ पे सॉर्ट आउट हो सकती है, लेकिन फिर फोकस इसी बात पे रखिएगा कि आपको जेंटली, हम्बली बात करनी है और रिश्ते यहाँ पे अपने ख़राब नहीं होने देने, क्योंकि ये वो पॉइंट है आपकी ज़िंदगी का जहाँ पे आपके रिश्ते बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो सकते हैं। हेल्थ ऑफ द एनी एल्डरली पर्सन इन योर फैमिली, स्पेशली मदर साइड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट आ सकता है। आपको यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखना है। बाकी आपकी यहाँ पे जो लोग सिंगल है, शादी का मामला बिल्कुल यहाँ पे आ सकता है, उस पर भी राय ज़रूर लीजिएगा बड़ों की। यहाँ पे आपको लगेगा कि जिस तरह मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है या मेरे कोई अगेंस्ट है, ये वाले ख्यालात, एलूजन्स जो होंगे ना वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। बहुत ज़्यादा आप माइंड जो है वो एलूजनरी जाता है, जिसका ट्रस्ट में फ़ायदा या कुछ नहीं होता। ये ऐसा नहीं है कि मैं बार बार ये भी कहती हूँ कि जिस दिन ग्रह लगे उसी दिन ही ये चीज़ होती है, आगे पीछे बहुत ज़्यादा दिमाग जाता है और बड़े लंबे अरसे तक जाता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, आप लाइफ में क्या है, कोई एडवेंचर करना चाह रहे हैं, कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं। आपके बारे में
आपके बारे में कोई क्या है, कोई तहकीकात की जा रही हैं, आपके फाइनेंसिस के ऊपर कोई तहकीक, आप किस तरह से कमाते हैं, क्या आपका सोर्स ऑफ इनकम है, किस तरह से है, क्या है, उसके ऊपर कोई तहकीकात कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू अर्न, क्या है वो। अब कोई तफसीला नहीं, कोई आपके पीछे, ऐसा लगता है कोई काफ़ी देर से आपके कोई पीछे पड़ा हुआ है। सो वॉच आउट, बी केयरफुल। और बट एंड क्या है, ऐसे लगता है जिस तरह किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ मिलने नहीं वाला है। और किसी ने अच्छा क्या है, आप बहुत ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में गए हुए हैं। यू आर ड्रीमिंग अलॉट, बल्कि मुझे लगता है कि डे ड्रीम बहुत ज़्यादा है, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और बर्डन फील कर रहे हैं आप किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर। अपना दिल हल्का कीजिए, अपने दिल की बात कीजिए, जिससे भी करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए। और अंडरस्टैंडिंग, अब आपस में किसी के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, अंडरस्टैंडिंग पैदा कीजिए। और आप के साथ ना कोई ऐसा खेल तमाशा हो रहा है, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट बट यू हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, सो अपने आप को इस उलझन से बचाइए। आपके साथ कोई गेम हो रही है, आप उस चीज़ गेम का हिस्सा नहीं है बट आप उस गेम का पार्ट बन गए हैं। और अल्लाह पे तवक्कुल कीजिए, अल्लाह पे यकीन कीजिए। और आप अपनी ही ज़ात से दूर जाते जा रहे हैं। सो अपनी ही ज़ात से दूर जाने का मतलब ये होता है कि अल्लाह पे तवक्ल। सबसे पहले हम अपनी ज़ात से जब मोहब्बत करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमें अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। तो इन चीज़ों के ज़रा करीब आइए। और कुछ चीज़ों में ना रियलिटी चेक चाहिए होता है, तो आप वो रियलिटी चेक लीजिए। और मैंने जैसा कहा कि इल्यूजन्स और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा, क्योंकि आपको शायद कोई बेकार रहा है, कोई आपको गलत तरफ मिसगाइड कर रहा है। आप जो भी हैं, यू शुड प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आप जो भी कर रहे हैं, जिस तरह से भी कर रहे हैं, अपने माइंड को क्लैरिटी में रखिए। इल्यूजन से या गलतफहमियों से, खुशफहमियों से ज़रा दूर रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज क्या है। मून मैसेज क्या है, ओके जी। जो भी आपका पर्सनल इशू है वो किसी भी रेजोल्यूशन की तरफ बिल्कुल जाएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं, ओके। अच्छा जी, कोई भी कन्वर्सेशन या कोई कॉल या कोई पर्सन के साथ आप कन्वर्सेशन को क्या है अवॉइड कर रहे हैं, आप हर्ट हुए हैं। और कोई बाउंड्रीज बिल्कुल आपने बनाई हुई हैं, आप हर्ट हैं, एंग्री हैं, नाराज़ हैं, क्या है। It could be you or it could be the other person as well. Now let's see one more message and color of this week. Okay. पॉजिटिव थॉट्स को रखिए अपने साथ। और जब जितने भी पॉजिटिव थॉट्स को रखेंगे उतना ही आपके घर में, कैरियर में, फाइनेंसिस में पॉजिटिविटी आएगी। तो अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स में रखिए। इसको हम बेस कहते हैं किसी भी चीज़ की। चक्रास होते हैं ना, तो ये इसकी एक बेस होती है। और कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट बेज ब्राउन। जितने भी कलर्स होते हैं ये आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर, ओके। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, इंशाल्लाह बिल्कुल होगी जी। सिचुएशन बेहतर होगी, इम्प्रूव होगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स देना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 1 सितंबर से 7 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, आप लोगों के लिए है तो बड़ा इंटरेस्टिंग मामलात, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने केयर करनी है वो करनी है अपने फाइनेंसिस की। उसकी वजह क्या है, इस हफ्ते में लगने जा रहा है चांद ग्रहण। उसके बारे में एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर देखेंगे, आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगी। आप लोगों ने अपने फाइनेंसिस का ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे जिसको हम कहते हैं बैंक बैलेंस, जो सेविंग्स होती हैं, इन सब चीज़ों का। यहाँ पे आपसे कोई गलत यूँ समझ लीजिए कि फ़ैसला हो जाएगा, या आप वो गलत फ़ैसला कर सकते हैं, मिसगाइडेड हो सकते हैं, रॉन्ग डिसीजंस आ सकते हैं, फैमिली के हाथों भी कभी कभी हो जाते हैं। सो इट कुड बी एनीथिंग, बट ख्याल कीजिएगा,
आप लोगों को टेक केयर करनी है, अपनी ज़ात की भी करनी है, अपनी नफ्सियात की भी करनी है, अपनी सोच की भी करनी है। और यहाँ पे किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, यहाँ पे कोई जज्बाती फ़ैसला नहीं लेना है। बहुत एक दिमाग में नहीं क्योस होता है, एक होता है सिचुएशन में क्योस, एक होता है दिमाग में क्योस, ये वो वाली सिचुएशन है आप लोगों के लिए। सो यू गाइज नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, एक्स्ट्रा केयरफुल रहिएगा। और ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन या जिस वक्त में लगे ग्रहण तो वो उस वक्त, ये पूरा हफ्ता क्या पूरा महीना है तकरीबन, समझ लीजिए कि ऐसा है, प्रिकॉशनली मेजर्स लेकर चलने वाला। क्योंकि आगे जाके क्या आ रहा है, सूरज ग्रहण आ रहा है, इंशाल्लाह उसकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी वो अगले कुछ 15 दिनों के बाद है। आपकी इमोशनल लाइफ के लिए अच्छा वक्त है, रोमांटिक लाइफ के लिए अच्छा है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे रिश्तों का होना, लाइफ में किसी का आना, अब वो चीज़ भी आप मिसजज या मिसकैलकुलेट ना कर जाए। उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, आपकी कंपैटिबिलिटीज़, जिसके बारे में मैं बार बार जिक्र करती रहती हूँ। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसको जनरल रीडिंग की तरह लिया करें। जब हम अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराते हैं, वो फिर आपका क्या बर्थ चार्ट बनता है, कौन सा प्लैनेट किधर है, क्या है, वो फिर एक डिटेल रीडिंग हो जाती है। तो उसको उस तरह से लेकर चलें, इंशाल्लाह ताला उसमें अमल को मदद होती है। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल से रिलेटेड, या समटाइम्स ज़रूरी नहीं होता फिज़िकल ट्रैवल, क्योंकि ये चीज़ आपकी मदद करेगी आपके कामों में। जिन लोगों की कोई ऐसी पोस्टिंग आ जाती है सामने, तो अपने मुल्क में बैठे हुए एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मदद करता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, कुछ गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन को ज़रूर रखिएगा। और आप लोग माइंड इस वक्त आपका क्या है, डिस्ट्रैक्ट हुआ है, बहुत सी चीज़ें चल रही है, बहुत सी उलझलें चल रही हैं। और आप चाहते हैं कि किसी चीज़ को, क्योंकि कोई मामला, कोई चीज़, कोई फ़ैसला, कुछ ऐसा ज़रूर है जो आप, यू आर इन अ रश, आप चाहते हैं कि बस हो जाए, ख़त्म हो जाए, हम किसी फाइनल कोई फाइनल कोई डिसीजन आ जाए, कोई फाइनल कुछ हो जाए। और आपको थोड़ा सा स्लो डाउन अपने आप को करना पड़ेगा। रश इन करेंगे तो कुछ चीज़ें ख़राब होंगी, कुछ दोस्तियाँ आपकी ख़त्म हुई हैं, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से गए हैं। और अच्छा, एक और चीज़ है, आप अपने फ़ैसलों को, अपनी चीज़ों को शायद इस वक्त आप बहुत से लोगों को नहीं भी बता रहे। कुछ कंपटीशन इस वक्त आपको टफ़ मिला हुआ है, कंपटीशन है जी, कंपटीशन बहुत टफ़ है। और आप मुझे कुछ एग्जॉस्ट से भी लगते हैं, आप एग्जॉस्ट किसी सिचुएशन से, किसी मामले से आप एग्जॉस्ट हैं। एंड यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड योरसेल्फ, आपने अपने आप को काफ़ी चेंज भी किया है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, आपके हुलिये में, आपकी चीज़ों में, आपकी बातों में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके लाइफस्टाइल में ट्रांसफॉर्मेशन है। और कोई, एज ए सेड बिफोर, कोई आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानना चाह रहा है, आपके बारे में कोई अच्छी खासी तहकीकात जो है वो हो रही है। कोई आपको क्या उसको क्या कहेंगे, तहकीकात आपकी कुछ अजीब से मायनों में है, हर तरह की तहकीकात है। व्हाट यू आर डूइंग, क्या हो रहा है, आपकी डेली रूटीन के बारे में कोई तहकीकात है। कोई आपकी कोई कमज़ोरी पकड़ना चाह रहा है, आपकी कोई वीकनेस है, कोई इस टाइप की चीज़ें हैं। एंड यू शुड फोकस ऑन योर प्रॉस्पेरिटी, अपनी हीलिंग कीजिए। बेसिकली आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए। कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, बेसिकली कुछ आपके ऊपर कुछ किया जा रहा है, आपकी तरक्की को, आपकी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी लोग इस वक्त आपके बारे में कुछ अच्छे ख्यालात नहीं रखते हैं। सो आपको कुछ क्या है, रंज गम में देखना चाहते हैं। और कुछ अपने घर के ऊपर फोकस कीजिए। इट्स अबाउट योर होमली एनवायरनमेंट, आपके घर का जो एनवायरनमेंट है ना, देयर इज सम नेगेटिविटी ओवर देयर। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं, मून मैसेज क्या कह रहा है। ओके, जो जवाब आपको चाहिए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपको मिल जाएंगे। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेजेस क्या कह रहे हैं। ओके जी, कोई रिलेशनशिप है जो कि ख़त्म हो चुका है और इसमें अब कोई सेकंड चांस नहीं है, नाउ लेट्स सी वन मोर
मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपनी जो इंटेंशंस है ना वो पॉजिटिव रखिए, और अपने इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है उसको अच्छा रखिए, अट्रैक्टिव रखिए, अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव रखिए, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपने बहुत मज़बूत किस्म के बैरियर बनाए हुए हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, अपॉर्चुनिटी, ज़बरदस्त आंसर है जी, अपॉर्चुनिटी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग देना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 1 सितंबर से 7 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, एक्वेरियस आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीक है ये, क्योंकि एक तो मून राहु इकट्ठा होगा, इसी हफ्ते में ग्रहण है, आप ही के घर में लग रहा है, वेरी वेरी इफेक्टिव, आप लोगों को सबसे ज़्यादा असरअंदाज करने जा रहा है। और ये ग्रहण भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है किस तरह से है, इसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन आगाज़ इसी हफ्ते में शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जब ग्रहण लगता है तो उसी दिन ही असर नहीं होता भाई, असर तो शुरू हो जाता है और बड़े लंबे अरसे तक रहता है। इसीलिए इस हफ्ते में भी मैं कुछ उसके बारे में वजाहत दे रही हूँ सेपरेट वीडियो में, तो बहुत ही आप लोगों को समझ आ जाएगा। अच्छा, आप लोगों की हर तरह से, चूँकि मैंने बताया कि ग्रहण असर करने वाला है, और एक तो सबसे ज़्यादा जो आप लोगों ने ख्याल रखना है, सबसे ज़्यादा जो आप लोगों ने ख्याल रखना है, अपना जो कहते हैं ना टेम्परामेंट, अपने आप को किसी भी तरह की नेगेटिविटी में भी नहीं जाने देना। सत्कार हफ्ते से ही देना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि मैं फिर से बता रही हूँ, चाहे आप मून से देख रहे हैं, लगन से देख रहे हैं, सनसाइन से देख रहे हैं, हर तरह से ये ग्रहण असर करेगा। और ये कभी कभी आपसे ऐसे गलत फैसले करवा जाता है, क्योंकि इमोशंस है ना, इमोशनल होकर इंसान किसी भी तरह का कोई गलत फैसला कर जाता है, गलत फैसला समझ में भी नहीं आता, और इंसान एकदम से आप कोई नेगेटिविटी में, किसी की बात में आके, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ग्राउंडेड रहना है, स्टे लो, कोई बड़े फैसले मत कीजिएगा, ना काम के ना किसी और चीज़ के। मैं ये नहीं कहती कि भाई ज़िंदगी गुजारना ख़त्म कर दीजिए, बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारिए, बिल्कुल ईजी होके, बिल्कुल काम डाउन होके। लड़ाई झगड़े, फैमिली, कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ में आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना इनपुट नहीं देना है, स्टे ग्राउंडेड, बस आराम से स्लो डाउन होकर अपनी रूटीन में रहिए। क्योंकि यहाँ पे आपको लगेगा कि हर ज़्यादती ही दुनिया की मेरे साथ हो रही है, हर चीज़ ही दुनिया की मेरे साथ हो रही है, और मैं ये बड़ी खुल के बात कर रही हूँ, मैं कोई गोल गोल बातें नहीं करती भाई, मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात कर रही हूँ। आपको बहुत सी जगहों पे बहुत सी बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन आई एम टेलिंग यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली, क्योंकि आपको लगेगा कि दुनिया भर की ज़्यादती मेरे साथ ही हो गई। हालांकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको अपने माजी की बहुत सी चीज़ें यहाँ पे याद आएंगी, बचपन की भी हो सकती है, ट्रॉमास भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। और उसमें ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें गलत होंगी, उनमें से बहुत सी चीज़ें हकीकत भी होती हैं, हुआ भी होता है, बहुत कुछ होता है, बट वो क्या होता है, समटाइम्स इट्स अ ट्रॉमा, वो आपके सामने आता है। मून हमारे साथ करता ही यही है, मून की एनर्जीज ही यही होती है, बट हर चीज़, वो कहते हैं हर एक्शन का रिएक्शन नहीं होता, इसी तरीके से हर ट्रॉमा पे आपको अपने ऊपर हावी नहीं करना होता, ये वक्त अपने ऊपर हावी करने का नहीं है, और ये होता ही है, क्योंकि ये जब भी ग्रहण लगते हैं तो वो हमारे ऊपर बहुत सी चीज़ें हम अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं, एनर्जी नहीं होती ना, मून की एनर्जी ख़राब होती है, जब हम अपने ऊपर हावी करते हैं, तो ये हर चीज़ हम अपने ऊपर हावी करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि ऐसे मौके पर खूब सदके दें हम, और जिस वक्त हमारे अपने घर का कोई मेंबर हो, हम बड़े हैं, हमारे बच्चे हैं, हमें उनको नहीं समझ होती, हमने तो उनके बिहाफ पे भी देने होते हैं, तो आपने खूब सदकात करने हैं बड़े, यानी कि उस वक्त सदका देते वक्त हम सबसे ज़्यादा कंजूसी करते हैं, तो वह आप वहाँ पे अपने कंजूसी नहीं करनी है, खुल के दें, और नेगेटिविटी से बचिए,
इस वक्त हमें नेगेटिविटी से बचना होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसी बातें होती हैं मुझे कभी कभी लगता है कि कर देनी चाहिए, लेकिन आप यकीन कीजिए कभी कभी ये ऐसे मौके होते हैं कि जो नेगेटिव हरकतें करने वाले लोग होते हैं ना, वो इन दिनों का वेट कर रहे होते हैं कि हमने ये करना है, ये जादू करना है, ये टूना करना है। अल्लाह ताला की लानत हो ऐसे लोगों पे, लेकिन वो इन दिनों का वेट कर रहे होते हैं और इन दिनों में ये चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों ने ख्याल रखना है भाई, अपनी अपनी जगहों पे इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, पुरानी की हुई चीज़ें भी एक्टिव होती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, दोनों ही ऐसे कार्ड्स आप लोगों के मेरे सामने हैं। अच्छा जी, कुछ तो ये है कि माइंड आप लोगों का बहुत ज़्यादा अपसेट होगा। जिन लोगों को ऑलरेडी कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, सो यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल। और आपके इर्द गिर्द के भी अगर कुछ ऐसे लोग हैं तो उनके साथ भी आपके क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा। और जिन लोगों को ऑलरेडी ऐसी कोई इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पे चीज़ें एक्टिवेट होंगी। प्लीज़ ख्याल रखिएगा, अपनी टेक केयर कीजिएगा। इसको हम कहते हैं अपने आप से लड़ना, अपनी खुद से अपने आप से लड़ने वाली बात होती है। सो काम डाउन रहिएगा, हीलिंग कीजिएगा, दुआएं कीजिएगा, दुआ में रहिएगा। और सबसे बेहतरीन पता है क्या होता है, आप सूरत फातिहा पढ़िएगा। जितना आप सूरत फातिहा का विर्द करेंगे, आप अपनी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ और सूरत फातिहा को पढ़ते रहिएगा। अच्छा जी, कुछ ये है कि आपको हो सकता है किसी काम में, किसी चीज़ में कोई कंडीशंस मिलें, कोई किसी कंडीशन में आप हैं, यानी कि ऑप्शंस है, कंडीशंस है कि आइदर ये आइदर वो। आप किसी एडवेंचर पे हैं इस वक्त, आप किसी ट्रैवल में हैं, किसी एडवेंचर में हैं, उसको क्या है, आपको किसी वजह से क्या है, शॉर्ट करना पड़ रहा है। यस, शॉर्ट करना पड़ रहा है। आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बट आप किसी सौरों में हैं, किसी गम में हैं। और आप किसी सौरों में हैं, किसी गम में हैं, स्ट्रेस है इस वक्त आपको किसी चीज़ का। दो आप अल्लाह तवक्कल बात कर रहे हैं। और कोई अच्छा क्या है, कोई ये आइदर आप किसी अपने को कैद कहूँ, कैद तन्हाई कहूँ, क्या कहूँ, या कोई सौरो है, कोई गम है, कोई इस टाइप की चीज़ है, मगर किसी ऐसी चीज़ में ज़रूर है। अच्छा जी, कोई डिफरेंट सिचुएशन है फॉर सम ऑफ यू। कोई प्रेगनेंसी है, कोई बच्चे की वजह से कोई प्रॉब्लम है, बट इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और आपको आजकल ख्वाब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सारी आपकी एनर्जीज़ कुछ मिक्स सी एनर्जीज़ है, कोई एक वाली एनर्जी आ ही नहीं रही है भाई आप लोगों की। सो अपनी जितनी भी आपकी कोई इस तरह की चीज़ें हैं उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ओके जी, वन मोर थिंग। अच्छा, कुछ वाइल्ड क्या है भाई, एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, अपनी विल पावर को थोड़ा सा स्ट्रांग रखना है इन दिनों में। वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रखनी है, और सॉल्ट बाथ। अच्छा, वैसे ये तो मैं हर सबके लिए कहूँगी, आई थिंक मैंने अपनी उस वीडियो में थोड़ा सा मिस किया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने सॉल्ट बाथ ज़रूर लेना है, स्पेशली यू गाइस, सॉल्ट बाथ ज़रूर लीजिएगा। और क्या है, जो आप किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल खो रहे हैं, आप किसी चीज़ का कंट्रोल क्यों खो रहे हैं, कोई अपना काम है, किसी उस चीज़ का आप लोगों ने कंट्रोल खो दिया है, कोई काम जो आप कर रहे हैं उस चीज़ का आप लोगों ने कंट्रोल खो दिया है। और किसी चीज़ पे एक्शन ले, आपको कहा जा रहा है किसी चीज़ पे क्या है, एक्शन लेना है, आपने एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। एनीवे जी, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिए। आप लोग की एनर्जी सॉरी बट बहुत ज़्यादा मिक्सअप हैं। नाउ लेट्स सी आप लोगों का मून कार्ड क्या कहता है, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है। ओके, जो भी आप लोग ख्वाब देख रहे हैं, जो भी ड्रीम कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, उसको एक प्रैक्टिकल प्लान की तरफ लेकर आइए। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या हैं। आप किसी फ़ोटोज़ की तरफ देख रहे हैं, मिस कर रहे हैं, सो मेक न्यू मेमोरीज, कुछ नई मेमोरीज बनाइए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके,
अपने पेरेंट्स के आपके पेरेंट्स के बारे में अभी आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और उनको उनकी जो अवेलेबिलिटी है उसको अपनी ज़िंदगी में बेस्ट तरीके से रखिए, ख्याल रखिए, प्रेज़ कीजिए, मोहब्बत कीजिए और जहाँ पे उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो उनकी हेल्प लीजिए। अमेजिंग। इतनी दफ़ा मैं कार्ड्स देखती हूँ, ये कार्ड पहली बार निकला है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड, कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स देना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 1 सितंबर से 7 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, कुछ एक तो आपके लगन में ऑलरेडी सैटर्न रेट्रोग्रेड, 12वें घर में कुछ मून और राहु होगा मगर एंड ऑफ द वीक में, और ये आप लोगों के लिए कुछ ग्रहण के मामलात को भी लेकर आएगा। 7वें घर में मार्स ऑलरेडी है और काफ़ी अरसे से बैठा हुआ है। आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बिल्कुल आ सकते हैं। यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। एज पॉइंट पे जिन लोगों की ज़िंदगी बैठी हुई होती है, ख़त्म करने रिश्ते की तरफ बैठे हुए होते हैं, ये चाहे आपके रिश्ते हों, चाहे आपके बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो, बिजनेस पार्टनरशिप हो, बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट हो सकता है। बिल्कुल चीज़ें डिज़ास्ट्रस पॉइंट पे जा सकती हैं। सो केयरफुल रहिएगा। और इस मौके पे सिर्फ मैं इतना कहती हूँ कि आप प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराया करें, जहाँ पे आपके रिश्ते ख़त्म हो रहे हों या जहाँ पे नए रिश्ते बन रहे हों। या आपका अग्रेशन बहुत बुरे तरीके से टाइम दे सकता है। लेकिन एक चीज़ है, ये वो वक्त भी है जहाँ पर आप बहुत एक अजीब ऐसी चीज़ में जा सकते हैं जहाँ पर इसको हम डिप्रेशन कहते हैं, एंग्जाइटी कहते हैं, और एकदम से सारी चीज़ें मैसअप होकर सामने आती हैं। आपके किसी भी मामले में एक्स्ट्रा पैसे भी लगते हैं, ये एक्स्ट्रा पैसे भी लगते, लेकिन ये थोड़ा सा ना माइंड को मैसअप ज़रूर करते हैं, क्योंकि 12वां घर है, चीज़ें ऐसी हैं। तो हर तरह से इंसान का माइंड डिफरेंट तरीके से एक एग्जॉस्ट सिचुएशन में जाता है, हर चीज़ कोलैप्स करती है, समझ कुछ नहीं आती। सो इट्स बेटर कि आप बहुत सी चीज़ों को लेट गो करें। यहाँ पे बहुत सी चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दें, अपने आप को ईज़ वाली सिचुएशन में लेकर जाए। सदकात वगैरह के बारे में तो बार बार सबको कह रही हैं कि इस टाइम पे अपने सदकात खूब दीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड अमेजिंग। किसी चीज़ का इख्तिताम और किसी नई चीज़ का आगाज़ है आपके लिए। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ख़त्म हो रहा है, दफन हो रहा है, एंड हो रहा है, इख्तिताम हो रहा है, और साथ ही किसी नई चीज़ का आगाज़ हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप क्या है, बहुत इस वक्त कोई दुआ कर रहे हैं, दुआ खैर कर रहे हैं, और आपको यहाँ पे बिल्कुल अकेले ज़रूर किया गया है। बिल्कुल आप या तो खुद आइसोलेशन में गए हैं या आपको बिल्कुल अकेले गए। आपका फेथ बहुत अच्छा है, ईमान बहुत अच्छा है, और दुआ कर रहे हैं आप। इट्स अबाउट क्या है, आप या तो खुद पेरेंट है या बच्चे हैं, बट इट्स अबाउट यू एंड योर किड्स। कुछ इस टाइप की सिचुएशन है, बट आपको एक ट्रिकी सी सिचुएशन में डाला गया है, जिसको इस वक्त आपने कुछ बेहतर किया है, ठीक किया है, और इट्स अबाउट यू एंड योर पेरेंट्स में भी गलतफहमी है, चीज़ें हैं, ट्रिकी है। अच्छा जी, आपको विक्टिम क्या है, आपको विक्टिम बनाया गया है काफ़ी चीज़ों में, और यूज़ किया गया है, मिसयूज़ किया गया है, काफ़ी कुछ किया गया है। और हाँ, आपके बारे में कोई बातें चल रही हैं, कुछ चर्चे हैं भाई, कोई बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, और आप अपनी वर्थ को समझिए, बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कीजिए। और आप वैसे इम्पेशेंट भी हैं किसी चीज़ को, आप कहते हैं कि जल्दी से किसी बात का नतीजा निकल आए। आप इम्पेशेंट हैं किसी चीज़ को, किसी चीज़ का कहते हैं ना सिरा पकड़ने के लिए, बट इट विल टेक सम टाइम। आप जिस स्पीड से जिस तरह से चल रहे हैं
उस तरह से बिल्कुल चलते रहिए। और आप अवॉइड कीजिए किसी ड्रामेटिक सिचुएशन को। और आपको क्या करना है, आपको बहुत सी चीज़ों को अवॉइड करना है, और वो चाहे माजी से रिलेटेड हो। आपको पेशेंस के साथ चलना है, और बहुत से नेगेटिव लोगों को, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे दैट विल बिकम योर स्ट्रेंथ। आप अपनी स्ट्रेंथ में आ जाएंगे, क्योंकि जिन चीज़ों में आप हैं, जिस तरह की आप सिचुएशन में हैं, वो चीज़ें आपके लिए बोझ बना हुआ है, बोझ है वो बेसिकली। और जैसे ही आप उन चीज़ों से निकलेंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ में वापस आ जाएंगे, और आपके लिए बहुत सी चीज़ों में आसानी आ जाएगी, सपोर्ट मिलेगी आपको ऑलरेडी क्या है, 3 लोगों की सपोर्ट है। इट्स 3 नंबर 3 है, 3 लोगों की सपोर्ट है। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून कार्ड, मून मैसेज क्या है। ओके जी, आप अब अल्लाह के हवाले कीजिए, बहुत सी चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन अल्लाह के हवाले बहुत सी चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कुछ आउटडेटेड थिंकिंग है, उसको आप दोबारा से अपनी ज़िंदगी में उसको अपनी ज़िंदगी से निकालिए। आउटडेटेड थिंकिंग को अपनी ज़िंदगी से निकालिए। कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, उनको आप रीप्ले करने की बजाय नए इवेंट्स को अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए, जो कि आपके अपने हाथ में है, जो कि आपके अपने हाथ में है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, अच्छा जी, आपके पास एक ज़बरदस्त डिवाइन एनर्जी है, और उसको एक आप मैजिकल इंट्यूशन है, और उसको आप अपनी इन क्वालिटीज़ को नर्चर कीजिए। सो अपने पास जो ब्लेसिंग है आपके पास, उनको आप उन ब्लेसिंग्स को समझिए, नर्चर कीजिए, और जो भी मैजिकल इंट्यूशंस हैं उनको भी एम्ब्रेस कीजिए। सच अ ब्यूटीफुल मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस। ओके, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।